तो देखो बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि बहुत जनों के अभी 10th के 12th के पेपर होंगे और बोर्ड्स के पेपर हैं। वो लोग अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। उनने पूरे साल मस्ती करी थी। पूरे साल तो तुमने मस्ती करी, पूरे साल तुमने ये सोचा कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, और अब आ चुके हो तुम फरवरी के महीने में और तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे पढ़ रहे हैं। 20 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम लोगों के एग्ज़ाम्स है, तो क्या करना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं बिल्कुल मजाक नहीं करने वाला और एकदम पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट तुमसे बात करूंगा, और हाँ, तुम ही से बात करूंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे ये एग्ज़ाम देने हैं, कैसे तुम्हें एग्ज़ाम को क्लियर करना है अपने। और बाकी बात ऐसी कुछ है, और बाकी बात कुछ ऐसी है कि सबसे फ़िलहाल तो तुम्हें डरना नहीं है एग्ज़ाम से। पहले तो डर हटा दो अपने मन से कि तुम फेल हो जाओगे या फिर तुम लोग 10th या 12th अपनी क्लास पार नहीं कर पाओगे, मतलब उसको पास नहीं कर पाओगे। ये डर तो अपने मन से भगा देना बिल्कुल। मेन तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है तो तुम्हें ज़रूर पास करा देगा, और पास नहीं तुम्हें अच्छे रैंक ले आके देगा, तुम्हें अच्छी परसेंटेज ला के देगा। तुम्हारी जितनी तुमने सोची होगी 80%, 90%, 95% तक भी अपन जाएंगे। और करना कैसे, पढ़ना कैसे, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो शुरुआत तो ऐसी हुई थी बच्चों की कि क्लास जनवरी से, जब तुम्हारी मार्च में तुम्हारे 11th के पेपर होते हैं, अप्रैल में, मई में तुम लोग ज्वाइन करते हो 12th क्लास तुम्हारी, 10th क्लास तुम्हारी, और जिनके 9th के पेपर हुए होंगे वो 10th क्लास ज्वाइन करते हैं। शुरुआत में ढीला चलता है सब लोगों का कि हाँ हम पढ़ लेंगे, और शुरुआत में जोश भी होता है कुछ बच्चों में कि करना है और इस साल तो बोर्ड से बहुत पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो तुम लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई भी करी होगी इस साल और शुरुआत में 1-2 महीने, लेकिन उसके बाद सबका जोश ठंडा हो जाता है अगस्त आते, क्योंकि अगस्त में आता है भाई का बर्थडे। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये और भाई का बर्थडे आता है अगस्त में, तो सबका जोश ठंडा हो जाता है। कोई सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई सपने देखते हैं हम यहाँ घूमेंगे, कोई सपने देखते हैं हम यहाँ घूमेंगे, कोई फेयरवेल का सपना देखता होता है, तो कोई एग्ज़ाम के बाद कहाँ ट्रिप जाएगा वहाँ का सपना देखता होता है। लेकिन ये सब तो सपने हो गए। लेकिन इसके बाद आ जाती है आपकी हैप्पी दिवाली। अब हैप्पी दिवाली आती है, दिवाली में आप लोग सब अपने गाँव चले जाते हो, गाँव जाके मस्ती वगैरह करते हो, तो पुराना पड़ा हुआ सब भूल जाते हो। अब होता क्या है, वो भी भूल गए तुम लोग। फिर आ गया जस्ट 1 महीना तुमने पढ़ाई चालू ही करी अपनी, जैसे तैसे तुम ट्रैक पे आए, तो तुम्हारा दिसंबर में आ जाता है क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टियां। बस अब उसमें फिर गांव चले गए, फिर मस्ती करी, तो पुराना जो तुमने मुश्किल से ट्रैक पे आए थे वो भी तुम भूल गए। अब तुम आगे क्या होता है, अब आगे होता है ऐसा कुछ कि तुम लोग जाते हो पढ़ने के लिए, फिर से जनवरी से सोचते हो कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं जनवरी और फरवरी के। तो तुम लोग खूब तैयारी करते हो, बहुत दम से पढ़ाई करते हो, और आगे जाके मतलब जनवरी पूरा तुम निकाल देते हो, और फेब में आते आते तुम पढ़ाई चालू कर देते हो। लेकिन तुम्हें पता चलता है कि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारी पढ़ाई है नहीं, तो अब करें तो करें क्या। तो इसलिए तुम्हारा भैया आया है तुम्हारे साथ और तुम्हें हेल्प कराएगा कि कैसे तुम्हें 10th और 12th पास करनी है दोनों को, और साथ में अच्छे परसेंटेज से पास करनी है। और सुन लो, अभी ये हंसी मजाक नहीं चलेगा। ये जितनी भी तुमने ढील छोड़नी थी तुमने छोड़ दी, और जो भी तुम्हें मस्ती करनी थी तुमने कर ली। भूल जाओ उन बच्चों को। 99% बच्चे अभी भी फेयरवेल पार्टीज में और यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमना खेलना इन सब में लगाएंगे। तुम्हें वो सब नहीं करना है। तुम्हें इस 15 दिन के अंदर ऐसी तैयारी करनी है कि तुम बाकी के एग्जाम के 15 दिन में तुम फोड़ सको। तो अपन सब मिलके फोड़ देंगे पेपर को, आग लगा देंगे पेपर में, है ना। माचिस लेके मत जाना, अलाउड नहीं होती। तो इसको रखूंगा और मेरे को सुबह इसमें पैसे मिलेंगे। नाइस, थैंक यू लक्ष्य भाई। वो फोड़ देंगे, आग लगा देंगे। तो करना क्या है तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें 15 दिन का शेड्यूल बनाना है अपना। शेड्यूल कैसा, तुम्हारे पास होंगे 5 सब्जेक्ट तुम्हारे, और 1-2 एडिशनल अगर है किसी के तो होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। मेरे जैसे एडिशनल नहीं था। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया जब आप ही पास नहीं हुए अभी तक तो दूसरों को कैसे सलाह दे रहे हो। तो भाई मैंने तेरे से पूछा क्या, पूछा नहीं, पूछा ना, तो सुनता जा। तो देख, बात कुछ ऐसी है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट है उसमें आपका पहला मेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो 3 सब्जेक्ट आपने पूरे साल कोचिंग वोचिंग में, जेई वगैरह में, इन सब में, जेई वगैरह में इन सब में तुमने पढ़ी डाली होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तो पक्का है। चलो नहीं पढ़ी, मान लिया नहीं पढ़ी, ठीक है। अब तुमने ये तीनों सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े, तो तुमने पढ़े क्या। अब बचे हिंदी इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है। तुमने सोचा होगा कि हिंदी इंग्लिश तो हम लोग लास्ट के टाइम पे पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे वगैरह वगैरह। पढ़ी तुमने नहीं पढ़ी ना, हिंदी इंग्लिश भी तुमने नहीं पढ़ी ना, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी। मतलब तुम हो किधर, 0 पे। अब क्या करना है, 15 दिन बाकी है।
तो तुम्हें इस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि तुम इस 15 दिन में कैसे आगे बढ़ो और कैसे अपने पेपर को क्रैक करो। तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 15 दिन को तुम्हें 5 भागों में बांट देना है, मतलब 3 दिन। अब तुम्हें 3 दिन एक पेपर के लिए दिए गए हैं। जिनका पी वगैरह का एग्जाम है फिजिकल का, वो छोड़ दो, वो तुम फिजिकल फिट हो ही जाओगे अपने आप। सुबह 4 बजे उठ के 4 किलोमीटर दौड़ा करो, अपने आप फिजिकल फिट हो जाओगे, ठीक है। तो पी का छोड़ दो। 5 जो सब्जेक्ट है उसमें मैं बता दूं तुम्हें, 3 दिन में तुम्हें एक सब्जेक्ट कवर करना है। एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ ये मैं, 25 तारीख को या 27 तारीख को जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें 3 दिन पहले देने फिजिक्स को, फिर 3 दिन देने हिंदी को। अब हिंदी क्यों? क्योंकि हिंदी आसान चैप्टर है, मतलब आसान सब्जेक्ट है, इस वजह से। तो थोड़ा तुम रिलैक्स हो गए हिंदी में। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है मैथ के बाद पढ़ना है इंग्लिश 3 दिन, जिससे तुम्हें आसान चैप्टर है, फिर रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ना है केमिस्ट्री लास्ट में, क्योंकि केमिस्ट्री टफ है और साथ में केमिस्ट्री में पता नहीं रहता कहाँ से क्या आ जाएगा, और सिलेबस भी बड़ा है और तुम उसमें घुसने जाओगे तो और घुसते जाओगे, और तुम्हारे पास इतने दिन भी नहीं है कि तुम लोग उसको डीप में पढ़ पाओ। तो तुम्हें उसको पूरा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट का पेपर है तुम्हारा हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में तुम पहले दिन पेपर देने जाओगे, तुम्हारा पेपर जाएगा अच्छा। अब बोलो कैसे जाएगा अच्छा? क्योंकि मैंने बोला था, इसलिए क्योंकि तुमने मेरी तैयारी करी है जैसे मैंने तुम्हें बताई। तो तुम्हारा पेपर गया अच्छा। अब होता क्या है, तुम्हारा पेपर अच्छा जाता है तो तुम लोग आ जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस में। तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस में आना ही नहीं है, नहीं आना ओवर कॉन्फिडेंस में। तुम्हें क्या करना है, उस पेपर को और अच्छे से तैयारी करनी है। जो बीच की छुट्टियां मिली उसमें अगले पेपर की तैयारी करनी है। पेपर को मतलब इस तरह समझो कि पेपर तुम्हारा अगला 12th है, मतलब ऐसे समझो कि ये जो अगला पेपर है यही तुम्हारी 12th है। बस ये पेपर निकाल के तुम 12th निकाल जाओगे, मतलब ऐसा सोचो 10th निकाल जाओगे, जो भी तुम्हारी क्लास है, ठीक है। तो तुम्हें आग लगा देनी है, फोड़ देना है और धूम मचा देनी है, ठीक है। तो ये समझना कि यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है इस, और पूरे जान जोक दो अपनी उसमें पेपर में, और आग लगा दो पेपर को और फाड़ दो पेपर को, और दूध दही बना दो पेपर का फाड़ के। नाइस, थैंक यू लक्ष्य भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि जिसने भी ये 7-8 मिनट तक की 6 मिनट की वीडियो देख ली होगी अभी तक, तो वो समझ तो गया ही होगा कि पेपर को कैसे देना है, और पेपर के लिए तुम्हारे में अंदर थोड़ी तो मोटिवेशन आई होगी। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुमने अभी तक अगर पढ़ाई नहीं करी तो अब कहाँ से करोगे? सही बात है कि नहीं? 1 सेकंड लाइटिंग। हाँ, अगर तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी तो आप कहाँ से करोगे? बताओ, तुम खुद बताओ। करी तुमने पढ़ाई, नहीं करी ना, तो आप कैसे करोगे? तो फिर ये जो 15 दिन है ना, ये भी तुम्हारे टीवी मोबाइल में ही जाने वाले, रील्स स्क्रॉल करते करते जाने वाले, मेरी वीडियोस देखते जाने वाले। तो तुम वो चिंता मत करो। अगली वीडियो में जो बनाऊंगा वो होगी बहुत ही बेस्ट वीडियो। वो वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे तुम्हें इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। समझ गए ना? तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे तुम लोग रेडी रह पाओ। धन्यवाद बेटा। ये लक्ष्य भट्ट साइनिंग ऑफ। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और चैनल को विजिट कर लेना, और जिसने भी नहीं किया बाकी वीडियोस को भी देख लेना अपने मेरे चैनल की। और हमने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो शेयर करना अपने दोस्तों को जिनका आपको टाइम वेस्ट करना हो 8-10 मिनट का। तो बस अपने टॉपर्स दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो, और बोलो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लें। और थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही। हियर लक्ष्य भट्ट साइनिंग ऑफ।